संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे मत बल भी गाओ 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 संकट तुलसीदास जी कहते जो हनुमान जी का सुमरन करेगा उसका संकट कट जाएगा। क्या कट जाएगा? और कली काल में हनुमान जी को संकट मोचन कहा। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काऊ सो जातना टारो देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। भैया संकटों से बचाने का काम कली काल में किसी का है? एकमात्र देवता वीर बजरंग बली का है। इसलिए इनको संकट मोचन कहा। क्या कहा? इसी बात के लिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा संकट कटे मिटे सब पीरा। यहां विद्वान बैठे हैं। महाराज जी एक बात और कहें, इसमें लिखा संकट कटे मतलब कट जाएगा। शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। गोस्वामी जी ने भी लिखा शंकर स्वयं केसरी नंदन। और शंकर जी क्या करते हैं? भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है। वही शंकर हनुमान बनकर आए तो संकट काटने का काम हनुमान जी का है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। गोस्वामी जी ने तो लिखा शंकर सुमन, और बहुत महापुरुषों ने शंकर स्वयं कहा। तो तुलसीदास जी कहते संकट कटे। अच्छा हनुमान जी ने किसी का संकट काटा है? बोले हां। आप लोगों का काटा? हमारा तो काटा। चलो ये तो हमारी तुम्हारी हो गई। अब जरा कथा पे चलो। हनुमान जी ने किसका किसका संकट काटा ये एक कथा से समझ में आ जाए। राम जी बन गए राजा। जब राम जी राजा बन गए तो अयोध्या में राम जी राजा बन के बैठ गए। पूरे अयोध्या वाले दर्शन करने आए। तो दर्शन करने आए तो हनुमान जी चरणों में बैठे। सबकी विदा राम जी ने की। अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, सबको राजपाट देकर के विदा कर दिया। किसी को यदि विदा नहीं किया तो हनुमान जी को नहीं किया। अच्छा अयोध्या वाले सबसे ज्यादा किसी से डरते थे तो हनुमान जी से। क्यों? एक तो इतनी बड़ी बड़ी कहानी, ऊपर से भारी पूंछ, और वो राम जी के पास रहे और जिसकी तरफ देख दें उसी की हार्ट बीट भारी हो जाए, बीपी हाई हो जाए, किसी की हिम्मत ना पड़े। अयोध्या वाले एक दिन सोचने लगे कि ये जाएं तो हम लोग राम जी के नजदीक जाएं। ये जाते ही नहीं है। तो अयोध्या वालों ने एक प्लान बनाया। जानकी माता से कहा मां हाँ आप राम जी को कहो कि सबको सब कुछ दिया तो इन्हें भी कुछ दें। जानकी माता बोली किसको? बोले हनुमान जी को। जानकी माता बोली क्यों? बोले इनकी विदा करो, टाटा बाय बाय करो, जाने दो जाने। जानकी माता बोली हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हमारा संकट इन्हीं ने काटा है। हम जब लंका में थे और कोई अबर खबर नहीं थी तब इन्होंने ही राम जी की खबर आकर के सुनाई है। हमारे ऊपर कर्जा है, हमारा संकट हनुमान जी ने काटा है, इसलिए हम नहीं कह सकते। अच्छा तो लोगों ने कहा कौन कहेगा? बोले एक काम करो लक्ष्मण जी से कहो। लखन भैया 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 हाँ बोलो बोलो। अयोध्या वाले से लक्ष्मण जी भी प्रेम करते। बोलो भैया भैया एक कृपा कर दो। क्या? राम जी से कहो कि सबको कुछ दिया, हनुमान जी को भी कुछ दो। क्यों? जाए। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले हमारा भी संकट काटा। बोले आपका क्या संकट काटा? अरे बोले हम तो मौत के मुंह से निकल के आए, उनके ही कारण है। हाँ लाए सजीवन लखन जी आए, तो हम भी नहीं कह सकते, हमारा भी संकट काटा है। अयोध्या वाले बोले भाई ये तो नहीं आ पाते, अब कौन कहे? भरत जी से कहो। भैया एक बात बताओ,
हाँ, आप एक काम कर सकते हो। भरत जी बोले क्या? बोले राम जी से एक बात कह सकते। बोले क्या? बोले सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को दे के विदा करवाओ। भरत जी बोले हम नहीं कह सकते। बोले पहले ये बताओ ये बात कही किससे किससे? अयोध्या वाले बोले जानकी माता से, लक्ष्मण जी से। बोली उनने क्या कहा? बोले वो उन लोगों का संकट काटा, हनुमान जी ने तो कर्जा है। भरत जी बोले हमारा भी काटा। आपका कौन सा काटा? बोले जब 14 साल वनवास के हो गए और हमारा प्रण था कि यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर राम जी नहीं लौटेंगे तो हम चिता में जल के, हाँ, और हम जल ही रहे थे तब तक इन्होंने ही आकर के जल बन करके आए। हम जलने वाले थे और ये जल बनकर आ गए कि जलो मत, जल आ गए, राम जी भी चले आ रहे। तो हमारा भी संकट काटा, हम भी नहीं कह सकते। कहा कौन कहेगा? सब लोगों ने कहा कुछ भी कहो, सबके संकट काटे, शत्रुघ्न जी के नहीं काटे, वो कहेंगे। तो शत्रुघ्न जी से कहा भैया, हाँ आपका तो हनुमान जी ने कोई संकट काटा? बोले नहीं। बोले आपके ऊपर हनुमान जी का कोई कर्जा? बोले नहीं। बोले तो आप कह दो ना राम जी से। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहूं बोले हैं? पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? अयोध्या वाले बोले बोले तो नहीं हो। शत्रुघ्न जी बोले पर अंत में काहे को बोल के मुंह खराब कर ले? हाँ, कई माता बोली थी कलंक लग गया, हम काहे को कलंक ले लेवे? हम नहीं बोल सकते, जब अब तक नहीं बोले अब काहे को बोले? अब कहा कौन बोलेगा? जानकी माता ने कहा अवधवासियों एक काम करो, हाँ भरत जी को आगे करके ले जाओ और फिर कहो, सब लोग कहो एक साथ। तो भरत जी आगे खड़े हुए, अवध वाले हुए, मां की आज्ञा पाकर भरत जी आगे गए, राम जी के सामने खड़े हो गए। श्री रघुनंदन राम कौशल्या नंदन ने कहा भरत जी भैया क्या बात है, आज सब लोग क्यों आए? भैया ये लोग कुछ कहना चाह रहे। हाँ हाँ कहो। भैया ये पूछना चाह रहे कि आप सबसे नजर मिलाते हो, हनुमान जी से नजर क्यों नहीं मिलाते? जब हनुमान जी आपकी तरफ देखते तब आप मुंह टेढ़ा कर लेते, और जब हनुमान जी नीचे देखते तब आप हनुमान जी की तरफ देखते। राम जी बोले भैया जिससे कर्जा लिया हो उससे आंख मिलानी चाहिए। भरत जी बोले नहीं मिलानी चाहिए, पर एक बात बताओ आप कौन सा कर्जा लिए? अरे भैया ये जो राजा बने ना इनके ही कारण बने। हाँ, ये जो सिंहासन मिला है ना इनके ही कारण मिला है। बहुत संकट काटे हैं भैया, हनुमान जी ने सबके संकट काटे। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये कथाओं को पढ़ के हमें लगता लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सोम मत बलबीरा। अच्छा संकट कटे हो गया। आगे गोस्वामी जी लिखे मिटे सब पीरा। एक जगह लिखा कटे संकट, लेकिन पीरा मिटे। क्या गजब का जवाब है। पीरा मिटाते हैं हनुमान। ये पीर क्या है?